नहीं कपिश जी, मेरे जहन में एक सवाल है, मैं पूछ लूं उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं, ये कहा गया तब जब नतीजे आए तब कहा गया कि भाई आपका वोट बैंक जो है ओबीसी या फिर यादव या फिर जो मुस्लिम है उन्होंने तो मायावती जी की पार्टी को वोट किया, लेकिन दलित आपके साथ नहीं आए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, ऐसा था क्या? हम लोगों ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाया है। अगर हो तो आपके पीसीआर से कहिए। नहीं, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है क्या? देखिए, नहीं, बहन जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी के वोटरों ने वोट नहीं दिया, इसलिए हम ये गठबंधन तोड़ते हैं। उन्होंने ऐलान किया। हम तो आज तक गठबंधन नहीं तोड़ेंगे भाई। बहुजन में हम जब स्वयं शामिल हैं तो बहन जी को हम उसके अतिरिक्त थोड़ी नहीं मानते। हम आज भी कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ा, बहन जी ने तोड़ा, जबकि 10 सीटें उनकी 0 से हुई, हम 5 की 5 रह गए, फिर भी हमने कोई कंप्लेंट नहीं। हम आज भी नहीं करते, क्योंकि हमको संयुक्त होकर के अगर लड़ेंगे तो आज आरक्षण को बचा पाएंगे। समाजवादी पार्टी ये खुलेआम कहती है, और समाजवादी पार्टी एक का विजन है कि नई हवा है और नई सपा है, नई चीजों की बात होगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो विजय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जोड़ लिया, अरे भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ नहीं लिया, उनके भविष्य को अंधकार में कर दिया। जब आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, जब आप आरक्षण देंगे नहीं, नौकरी आप निकालेंगे नहीं, उनका अपलिफ्टमेंट होगा नहीं, तो 5 किलो के अनाज से बहलाया फुसलाया किसी को जा सकता है, लेकिन उसके भविष्य, उसके आने वाली पीढ़ियों की तकदीर को तावीज नहीं दी जा सकती है। इस बात को समझ लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो हमारे दलित चिंतक भाई साहब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, वो इस बात को समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर आज खुले दिल से स्वागत कर रही है, समाजवादी पार्टी, कांशी राम जी हमारे माननीय नेताजी के बहुत ही करीबी थे। ठीक है, हम लोग अगर आज उनके मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अभी शायद उनको गलतफहमी हो गई। हम सेंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि लोग ये कह रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में जो जज्बात हैं दलित समाज के लिए, वो बहुसंख्यक समाज हम ही लोग हैं, दोनों लोग मिलाकर के। और बाकी भारतीय जनता पार्टी है ना, नहीं तो विजय जी कह रहे हैं बहुसंख्यक और जातिगत राजनीति की जो बेड़ियां थी उत्तर प्रदेश में वो तो टूट गई 2014 में। विजय जी ऐसा ही कह रहे थे ब्रेक से पहले। बिल्कुल मैं कह रहा था। क्या इन सब से उत्तर प्रदेश की सियासत ऊपर उठ चुकी है? यही कह रहा था। तो आप कह रहे हैं कि जातिगत चीजों से उत्तर प्रदेश की सियासत ऊपर उठ गई है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं बातें तो वही करते हैं। हाँ, ठीक बात है। आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से एक विधायक चुनाव जीता है, वो क्षत्रिय समाज से है। बीएसपी से, और जो बीजेपी है इसके टिकट पर जाटव समाज के 18 एमएलए जीते हैं, 19 एमएलए जीते हैं, और 18 एमएलए इनके पासी समाज के जीते हैं बीजेपी के टिकट पर। तो ये जो जातीय समीकरण है ये टूटा हुआ, इसके सबूत हैं। आप 14 के रिजल्ट देख लीजिए, आप उसके बाद 17 के रिजल्ट देख लीजिए, आप इसके बाद 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, और नगर निगमों के रिजल्ट देख लीजिए। नगरों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली आबादी होती है उसमें दलित समाज की बहुत बड़ी आबादी है, और बीजेपी को ये भी जीतने में मदद करती है। दरअसल जो बातें हैं, जो दावे हैं कि भाई ठीक है, उनकी जो क्या इंडिकेटर है, आप जो कमजोर वंचित तबका है उसको उसका जीवन बेहतर करने के लिए इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर उसका होगा कि उसे शिक्षा में मौका मिल रहा है कि नहीं। तो शिक्षा में मौका तो अगर मिला भी, फ्री एजुकेशन है, तो भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। मिड डे मील भी चलाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, लेकिन इसके बावजूद ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का। तो ड्रॉप आउट रेट क्या उत्तर प्रदेश में घट रहा है या बढ़ रहा है? तो जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं नहीं, ड्रॉप आउट रेट घटा है। अब बच्चों को जो सहूलियतें देनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं,
उस पे बात होनी चाहिए। फिर आप स्वास्थ्य पे बात कर लें, क्या स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा मिल रही है कि नहीं। तो आयुष्मान कार्ड बीजेपी ले आई, और अगर आयुष्मान कार्ड के दायरे में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो 2011 में लिस्ट बनी थी अगर शामिल हैं, तो इसका मतलब हेल्थ के लिए 5 लाख तक का इलाज उनको सहूलियत मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है, फिर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं हैं। हम कहते हैं सब कुछ गड़बड़ है, तो आयुष्मान कार्ड वाला तो प्राइवेट में भी जाके इलाज करा सकता है। फिर आप देखिए काम करने का अवसर, स्किल मैपिंग कौन करा रहा है। मैं कोई किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तथ्य कुछ किसी की तरफ संकेत करते हैं तो वो बोलना हमारी मजबूरी है। हम हमारे ऊपर या कोई आरोप लगा सकता है कि भाई ये फला पार्टी का पक्ष है, मैं ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे तथ्य हैं जिस पे बात करेंगे तो वो बातें अपने आप निकल के आएंगी। आप केवल अगर कहते हैं कि हम आपका सम्मान देना चाहते हैं तो आपको सबूत भी देना पड़ेगा कि सम्मान के लिए हमने ये काम किया। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। मायावती जी की सरकार थी 2007 में और सर्वजन की सरकार बनी। उनकी सरकार बनने के थोड़े दिन बाद स्कूलों में रसोइयों की भर्ती होनी थी, खाना बनाने के लिए बच्चों के एमडीएम में बड़ी संख्या में दलित महिलाओं की उसमें भर्ती हुई। ये बहुत अच्छा निर्णय था, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन कन्नौज में कुछ गांव के दकियानूस ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। सरकार ने फैसले में अपने बदलाव कर दिया। बहुत सी जगहों से दलित रसोइयों को हटा दिया गया। तो जो ये दकियानूस लोगों के जो कठमुल्ले हैं या जिनको कहा जाए वो कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, अगर आपने उनके विरोध को एक्सेप्ट कर लिया तो आप तो उस परंपरा को आपने मान लिया। तो ये जो परिस्थिति थी, यहां से मैं मानता हूं कि बीएसपी डिटोरिएट होने लगी। बीएसपी का वोटों का जो छिटकाव है वो शुरू हो गया। दूसरी बात, किसी एक जाति का वर्चस्व जब किसी पार्टी में हो जाता है तो बाकी जातियां अपने को उपेक्षित महसूस करती हैं। ये बसपा के साथ भी हुआ है और बसपा को इससे बहुत मुश्किलें आई हैं। और मुझे लगता है कि ये जो जीते हुए विधायकों के आंकड़े हैं, जो एससी एसटी के या सांसदों के जो आंकड़े हैं, वो इसका सबूत देते हैं। ठीक है गौरव जी, सिर्फ सम्मान की बातें करने से नहीं होगा। विजय उपाध्याय कह रहे हैं कि आपको सिर्फ सम्मान की बातें करने से नहीं होगा, आपको सम्मान और अपलिफ्टमेंट के सबूत भी देने पड़ेंगे कि आपने समाज को कहां से कहां ले गए, इसका सबूत भी देना होगा। पहले तो मैं कपिल जी की बात का जवाब दूंगा। कपिल जी ने गठबंधन तोड़ने का सारा आरोप बहन जी पे लगा दिया, जबकि इनके और राजभर जी के तलाक के चर्चे करीब 2-3 महीने पूरी मीडिया में छाए रहे। पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। वहां किसकी गलती थी ये बताएंगे कपिल जी। कांग्रेस से इनका गठबंधन टूटा, वहां किसकी गलती थी ये बताएंगे कपिल जी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। बहन जी का जो संघर्ष है वो एक दिन का संघर्ष नहीं है, एक चुनाव का या 2 चुनाव का संघर्ष नहीं है। बहन जी का संघर्ष बहुत लंबा है और बहुजन समाज उसका सम्मान करता है। और हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। दलित विचारधारा को जीवित रखना, बहुजन समाज मूवमेंट को जीवित रखना, ये हम लोग का प्रयास है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, लेकिन विचारधाराएं हमेशा अमर रहती हैं।